हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप कैसे अपने फेसबुक ऐड को बेहतर से बेहतर क्रिएट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। गाइस, एक्चुअली बहुत से मार्केटर्स और बिजनेस ओनर कहाँ गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर हम एड्स बना रहे हैं, अगर आप एड्स बना रहे हो फेसबुक पे, तो आप क्या कोशिश करते हो जब आपकी फेसबुक ऐड से अच्छी रिजल्ट नहीं आती है कि आप अपने एक स्ट्रेंजर्स को, जो आपके बिजनेस को अभी जाना नहीं है, उसको आप चाहते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो कि बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आप योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका बिजनेस है और आप चाहते हो अपने क्लासेस को सेल करना। तो इस केस में आप क्या कंटेंट बनाते हो, जहां में आप गलती करते हो कि आप लेट्स से कि आप अपने ऑफर्स बताते हो कि आप कितने ऑफर्स दे रहे हो, 20% डिस्काउंट आप ऑफर दे रहे हो, और इसका आप ऐड कॉपी क्रिएट करते हो और फेसबुक पे लॉन्च कर देते हैं। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जो प्रोस्पेक्ट्स है, जो यूजर है फेसबुक पे, वो आपके ब्रांड को जान नहीं रहा है, वो आपके वैल्यू को नहीं जानता है, और आप उनको बोल रहे हैं कि आप उनसे ऑफर्स अपने प्रोडक्ट को खरीदें। तो इससे क्या होता है, जो लीड्स जनरेट भी होता है उसका क्वालिटी बहुत लो होता है और आपको अच्छे लीड्स भी जनरेट नहीं होते हैं। तो मैं आपको बहुत आज सिंपल सा ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, जिसको आप यूज करके आप अपने बिजनेस को बहुत तेजी से फेसबुक के जरिए बढ़ा सकते हैं। इसके टर्म्स ACD है, जो आपको समझना होगा, जिसका अगर डिटेल में आप जाएंगे तो 3 स्टेज पे आपको काम करना होगा। A से अवेयरनेस स्टेज, C से कंसिडरेशन स्टेज, और D से आपका डिसीजन स्टेज। इसमें क्या है, 3 स्टेज है जिसमें आपको फेसबुक ऐड को क्रिएट करना होगा। रेदर देन आप स्ट्रेंजर को अपना ऑफर बेचे, उससे बेहतर है कि आप अपने कस्टमर को आप 3 स्टेज में लेके जाए। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, अवेयरनेस स्टेज है। इस स्टेज को आप कैसे क्रिएट करेंगे, या कैसे आप अपना एड्स को इस स्टेज के लिए तैयार करेंगे, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए। आप कोई योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आपका है और उसमें आप एड्स करना चाहते हैं, तो इस केस में आप इस स्टेज के लिए 2 चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। एक कि आपका ऐड का जो कंटेंट है वो क्या है, और आप किसको दिखा रहे हो, वो मतलब ऑडियंस क्या है। कंटेंट और ऑडियंस 2 चीज़ को ही आपका फोकस करना होता है इस स्ट्रेटेजी में। तो जब अवेयरनेस स्टेज के लिए आप जब अपना एड्स बना रहे हैं, तो फोकस कीजिए कि जो आपके कस्टमर है, जो आपके प्रोस्पेक्ट है, उनका प्रॉब्लम्स क्या है, उनका बेसिक्स प्रॉब्लम्स क्या है। जैसे कि अगर योगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनका प्रॉब्लम्स क्या होगा, वो अपने जैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ, राइट, वो उनके रिलेटेड कंटेंट उनको चाहिए होगा। तो मैं इस स्टेज पे आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ कंटेंट आप बनाइए। ज्यादातर कोशिश कीजिए कि वीडियो फॉर्म में, क्योंकि वीडियो फॉर्म सोशल मीडिया पे ज्यादा इंगेजिंग है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के रिलेटेड आपने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, ठीक है, और अब इसको आप किसको दिखाएंगे, आपका ऑडियंस क्या होगा। तो ऑडियंस आप यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस टारगेट कीजिए। लुक अलाइक ऑडियंस आप टारगेट कीजिए। लुक अलाइक ऑडियंस बेसिकली क्या होता है कि वो सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस। मान लीजिए कि आपके बिजनेस पे कोई एक लास्ट 6 मंथ से 1 ईयर से कंटिन्यूसली इंगेज हो रहा है, लाइक्स कर रहा है, कमेंट कर रहा है, आपको अपने कस्टमर ऑडियंस के बारे में नहीं पता है। तो लुक अलाइक एक ऑडियंस है, बहुत बेहतर ऑडियंस टारगेटिंग मेथड है। इससे क्या इसका क्या तरीका है, इससे आप सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस स्टेज में मैं आपको बोलूंगा 3 स्टेज में आप एड लॉन्च कीजिए। अवेयरनेस स्टेज में मैं आपको बोलूंगा कि आप बेसिक्स कंटेंट बनाइए और लुक अलाइक ऑडियंस को टारगेट कीजिए। नेक्स्ट स्टेज पे जब आपका यूजर्स आएगा, एक कंटेंट देखेगा, और उसके बाद वो उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाइए अपने यूजर्स को, जो कि बेसिकली होता है कंसिडरेशन स्टेज। ये जो स्टेज होता है, इसमें आपको लिटिल बिट आपको अपने ब्रांड के बारे में बताना होता है। अवेयरनेस स्टेज में आप अपने ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, कस्टमर के प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे। लेकिन कंसिडरेशन के स्टेज में, जो सेकंड स्टेज है, उसमें आप अपने ब्रांड को लिटिल बिट इंक्लूड कीजिए अपने कंटेंट में। जैसे अब मान लीजिए मैंने उनको बता दिया उनका प्रॉब्लम्स, तो सेकंड लेवल स्टेज में मैं क्या ऐड कंटेंट बनाऊंगा, उसमें होना चाहिए आपके ब्रांड का रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस यू प्रोवाइड, राइट, आपको कितना टाइप ऑफ क्लासेस है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूजर्स के लिए या अपने कस्टमर्स के लिए। तो आप टाइप्स ऑफ क्लासेस आप एक कंटेंट बना सकते हैं और उसको आप PDF फॉर्मेट में कर दीजिए। लेट्स से कि ई बुक डाउनलोड करा दीजिए।
ई बुक डाउनलोड करा दीजिए। तो इसमें आपका ऑडियंस क्या होगा, किस ऑडियंस को आप इसको दिखाएंगे। तो याद रखिए, जो आप सेकेंड लेवल जो स्टेज है, इस ए स्टेज का जो मार्केटिंग होता है, इस स्टेज में जो आप टारगेटिंग करते हो, कभी भी आप अननोन आदमी को मत कीजिए। वो होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ पहले कनेक्ट हो चुका है, जो कि अवेयरनेस स्टेज है। तो जो सेकेंड लेवल स्टेज पे जो एड्स होगा, वो सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा जो आपका पहला एड व्यू किया है। इससे क्या होगा, यूजर्स जो सेकंड लेवल में जब वो अपने एड्स को देखेगा, वो आपके ब्रांड पे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी बिल्ड करता है, और उस केस में आपके ब्रांड के बारे में जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो टाइप्स ऑफ क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनके बारे में जानना चाहेगा। तो इससे कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और क्वालिटी ऑफ लीड्स भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मान लीजिए इस केस में आप एक ई बुक बना दिए और उनको डाउनलोड करने के लिए उनसे लीड ले लिए, तो ये स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। अब फाइनल स्टेज है जो कि कन्वर्जन या फिर डिसीजन स्टेज होता है। इसमें आप फाइनली जाकर अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर को बेचते हैं। तो इस केस में आपको क्या चाहिए, इस केस में आपको चाहिए कंटेंट और ऑडियंस, सिर्फ दो चीज हर स्टेज में आपको सोचना है। तो इस स्टेज में आप अपने ब्रांड का सक्सेस स्टोरी, जो कि टेस्टिमोनियल होगा, टेस्टिमोनियल या फिर केस स्टडी, आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरह से लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, उस तरह का कंटेंट आप बनाइए। और वहां में आप उनको बुक ए डेमो ट्रायल, आप उनसे एक्शन करवाइए। ठीक है। तो इस स्टेज में जब आपका यूजर जाएगा, ये जो यहां से शुरू हुआ और यहां से जाएगा, अब उस केस में जब वो कंटेंट आपका देखेगा और आप उनसे जब पूछेंगे कि आप हमारा ऑफर चल रहा है, आप हमारा डेमो ट्रायल पे बुक कीजिए, तो उसमें कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा होता है और एज यूजुअल वो आपका कस्टमर बनने का ज़्यादा चांस होता है। लेकिन ए वाला भी जो ऐड है, वो इसी लेवल के यूजर्स को दिखाएगा जो आपका सेकेंड लेवल तक कनेक्ट हुआ है। वो नया यूजर्स के लिए ये ऐड नहीं है। नया यूजर्स के लिए आपका सिर्फ यही फर्स्ट स्टेज में ही जो ऐड है वही शो करेगा। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे आप स्टेज आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे आपका कस्टमर कम होता जाता है, प्रोस्पेक्ट कम होते जाता है और बहुत नैरो फनल में चला जाता है। तो इसी चीज को हम सेल्स फनल भी बोलते हैं, जो हर बिजनेसेस को जरूरत है। अगर वो अपने एड बजट्स को बहुत सही तरीके से स्पेंड करना चाहता है, एक्चुअली बहुत से एजेंसी क्या है या कंपनी क्या है, उसको बूस्ट कर देती है विदाउट प्लानिंग और विदाउट एनी स्ट्रेटेजी। जस्ट बूस्ट करना उनके लिए बेसिक प्रायोरिटी होती है। तो हम उसको कभी भी उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। आपका कोई भी एड स्ट्रेटेजी हो तो उसका एक प्लान वे होना चाहिए, एक फनल होना चाहिए, फ्रॉम अवेयरनेस टू कंसिडरेशन टू डिसीजन स्टेज तक आप अपने यूजर्स को लेके जाएं और फिर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचें। तो ये सारे चीज़ हम अपने एजेंसी में भी कस्टमर्स को भी प्रोवाइड करते हैं और ट्रेनिंग्स में भी हम इस तरह का ही फनल्स कैसे क्रिएट किया जा सकता है अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह का अगर आपको कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके बिजनेस के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, ताकि हमारा सपोर्ट टीम आपको उस तरह का सजेशंस या फीडबैक दे सके। थैंक यू।